नमस्कार, यस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या के गुण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सकती हो। वे संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सकती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा रूट में 2 या करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, लॉग, यह जितने भी होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर जैसे हम देखें तो हमारा 2/3 भी एक प्रकार का क्या है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका हम सॉल्व करेंगे दशमलव रूप में तो 0.666 ऐसे डॉट 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 आते रहेगा। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जब इस प्रकार की संख्या अगर है 0.6666 आ रहा है तो इसको हम अवांछनीय संख्या भी कहते हैं। ठीक, और दिया है कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, जहाँ की p और q दोनों हमारे पूर्णांक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, और दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो हल या उत्तर आ रहा है वह हमारा अपरिमेय संख्या आ रहा है। और भी इसमें याद रखने योग्य बात है कि q का जो मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान हमेशा 0 से अधिक या तो 0 से कम होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और फिर आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के गुण। अपरिमेय संख्याओं के गुण अपरिमेय संख्याएं योग तथा गुणनफल के लिए संवर्ग, क्रम विनिमय, साचर तथा विवर्तन नियमों का पालन करते हैं। जो हमारे अपरिमेय संख्या है वह क्रम विनिमय नियम, साचर नियम का पालन करते हैं। फिर दिया गया है 2 अपरिमेय संख्याओं के योग तथा अंतर का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस करड़ी में 3 और 4 प्लस करड़ी में 3, इनका हम अगर अंतर करते हैं तो 2 प्लस करड़ी में 3 और -4 माइनस का करड़ी में 3 बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह हमको यह आवश्यक नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या उसका योगफल या अंतर का हल आएगा, उसका हल परिमेय संख्या भी आ सकता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। जब भी 2 अपरिमेय संख्याएं हैं उनका गुणनफल तथा भागफल जो भी होगा हमारा वह अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है 2 करड़ी में 2 और इसका गुणा कर रहे हैं हम 3 करड़ी में 2 से। जब गुणा करेंगे तो जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या से गुणा कर लेगा, तो 2 6 और गुणन करड़ी में 2 और करड़ी में 2। जब हम करड़ी को घात के रूप में लिखेंगे, अगर यहाँ पे करड़ी में 2 और करड़ी में 2 है, इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 और गुणे 2 के पावर 1/2। जब भी जैसे यहाँ पे एक बार और ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि करड़ी का जो मान है, करड़ी का अगर सिंपल से करड़ी है, यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मान होता है 1/2। अगर 3 करड़ी ऐसे है तो इसका मान होता है 1/3। यहाँ पे हमको दिया गया है 6 गुणे करड़ी में 2, 6 गुणे करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 गुणे और 2 के पावर 1/2, क्योंकि हमको पता है कि अगर जब भी ऐसे करड़ी है तो इसका मान क्या होता है 1/2, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे फिर 1/2। अब आगे यहाँ पे कर देते हैं
6 और गुणे, और हमको पता है घातों का रूल जब आधार से है तो घातों को जोड़ लेते हैं, यानी 2 की पावर 1/2 और प्लस 1/2, यानी कि 6 गुणे 2 की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया, हमारा बचा क्या 1, यानी कि 6 गुणे 2। अब 6 गुना 12, जो 12 हमारा है यह क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं आपस में तो हमको अपरिमेय आना आवश्यक नहीं है, परिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक, अब अगर देखते हैं इसी प्रकार दिया है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमारा हो गया 3/5 जो P/Q के रूप में है, और एक हम लेते हैं अपना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कि हमारा है करड़ी में 7। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, पहला हम क्या करेंगे योगफल करते हैं, यानी कि 3/5 और प्लस करड़ी में 7, यह हमारा क्या बन गया, यह हमारा एक अपरिमेय संख्या बन गया। अगर इन्हीं संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं, यानी कि गुणनफल, तो 3/5 और गुणे करड़ी में 7, जो हमारा हो जाएगा 3/5 करड़ी में 7। यह भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे स्पष्ट है कि जब भी एक क्या होगी हमारी परिमेय और एक अपरिमेय, तो हमारा आंसर जो आएगा हमेशा अपरिमेय में ही आएगा। लेकिन जो तीसरा कंडीशन था दो अपरिमेय संख्या, तो जब भी दो अपरिमेय संख्या मिलेंगे तो उस समय जो हमारा आंसर होगा वो आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय आए, परिमेय भी आ सकता है। फिर देखते हैं आगे दिया गया है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमारा इस बार हम लेते हैं 8/1 ले लेते हैं, जो P/Q के रूप में, जो P का मान क्या है 8 और Q का मान है 1। अब एक और हम लेते हैं अपना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और हमारा अपरिमेय संख्या जो है वह करड़ी में 8 है। जब भी जो करड़ी में पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा वह हमारा अपरिमेय नहीं होगा। जैसे कि करड़ी में 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। करड़ी में 9 यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। करड़ी में 7, करड़ी में 5, करड़ी में 8, करड़ी में 10, करड़ी में 11, 12, ये सब हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। जैसे कि 8/1 और गुणे 8, यह हमारा मिल के बन जाएगा क्या 8 करड़ी में 8, जो हमारा क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब इन्हीं संख्याओं का हम भागफल करते हैं तो 8/1 और भागा करड़ी में 8, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8/1 और पूरे के बटे में 8। जब ऐसे रहे तो इसके नीचे हम मान लेते हैं 1, और इस तरह जो है तो पहले भिन्न को 8/1 गुणे जो दूसरा भिन्न है हमारा करड़ी में 8/1, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/करड़ी में 8, जो इसका आंसर हो जाएगा 8 एकड़ में 8 और करड़ी में 8। यह हमारा भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि अगर हमारी क्या है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जब भी इन दोनों का हम गुणनफल या भागफल करेंगे
तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन अगर यही दो अपरिमेय रहेंगी तो उनका गुणनफल, योगफल और अंतर यह हमेशा यह आवश्यक नहीं होगा कि आवश्यक नहीं होगा कि परिमेय ही अपरिमेय ही आए, परिमेय भी आ सकता है।